सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया। अपन ने बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा था। अपन जो चल रही थी ना, अपनी जो सिस्टम चल रहा था वो क्या है, बेसिक ग्रामर है, जो कि छोटे बच्चे भी पढ़ सके। अगर आपके यहाँ अगर आप बेसिक ग्रामर आपकी कंप्लीट हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जिसकी कंप्लीट नहीं है ना, ये वीडियो ना उसको शेयर कर देना। ये सारी वीडियोस है ना, वो सब उसको शेयर कर देना, क्योंकि इसमें जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो है सिर्फ बेसिक ग्रामर, है कि नहीं। बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से। समझ रहे हो? मतलब एक बच्चा आएगा तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर सकता है इस चीज को। समझ रहे हो आप बात को? तो तुमको कोशिश करना है कि वीडियो को फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि नहीं। वैसे मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, क्योंकि ये ना चीजें एक दूसरे से लिंक होकर के पढ़ा रहा हूं मैं। आप अगर फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो तुमको ये अच्छे से समझ में आएगा, तो नहीं देखोगे तो हो सकता है तुमको अच्छे से समझ में ना आए, है कि नहीं। अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया बता दूं तुमको, जानकारी के लिए बता दूं। अपन ने इससे पहले अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अपन ने पहले क्या किया था, अपन ने सारे पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ा था, एक एक लाइन में, एक एक डेफिनेशन के साथ, कि एडजेक्टिव मतलब क्या, जो नाउन से पहले आकर नाउन को क्वालिफाई करते हैं। नाउन मतलब क्या, प्रोनाउन मतलब क्या, एडजेक्टिव मतलब क्या, वर्ब मतलब क्या, एडवर्ब मतलब क्या, कंजक्शन मतलब क्या, अपन ने ऐसे करके पढ़े थे, है कि नहीं। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने नाउन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, है कि नहीं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वैसे कितने टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मिलिट्री, अब्स्ट्रैक्ट, है कि नहीं। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने प्रोनाउन को पढ़ा। कल अपन ने देखा था प्रोनाउन को, नहीं उनका यूज क्या होता है। अपन ने नाउन के भी फंक्शन पढ़े, प्रोनाउन के भी फंक्शन पढ़े। अब आज अपन पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप, एडजेक्टिव कौन कौन से टाइप का होता है कि नहीं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इस चीज को। बेसिकली देखो, मैं तुमको बता दूं, सबसे पहले होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी मतलब क्या, जो तुम्हारी क्वालिटी को बताता हो। जैसे जैसे कि नाइस। नाइस क्या है? नाइस, नाइस तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी तो है कि तुम अच्छे हो, है कि नहीं, है कि नहीं। नाइस तुम्हारे अंदर क्या है? एक क्वालिटी ही तो है। बैड, तुम बुरे हो, तो क्या हो गया, ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी तो हो गई। तो ये कौन सा है, ये क्या बताता है तुम्हारे अंदर, बताओ। ये क्या बताता है? नाइस। नाइस मतलब क्या? ये है ओपिनियन। क्या है? ओपिनियन, है कि नहीं। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या आता है? नाइस, बैड, ये सब क्या है? ये तुम्हारे ओपिनियंस तो है, ये तुम्हारे सुझाव ही तो हैं जो तुम दे रहे हो किसी के बारे में, है कि नहीं। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? ओपिनियन, ये स्मॉल, ये क्या है? स्मॉल, बिग, ये क्या है? ये साइज है, क्या है? साइज, है कि नहीं। ओल्ड, न्यू, ये क्या है? ये एज है, क्या है? एज। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सब क्या है? जैसे अपन देखो, अपन एडजेक्टिव मतलब कैसे, जैसे अपन बोल सकते हैं नाइस मैन, है कि नहीं। नाइस मैन, यू आर नाइस मैन, जैसे तुम बढ़िया आदमी हो, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है? नाइस मैन से पहले आकर के नाइस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में उसका ओपिनियन दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वैसे ही जैसे स्मॉल, ही इज अ स्मॉल मैन, दैट इज अ स्मॉल मैन। तो स्मॉल मैन मतलब क्या? स्मॉल मतलब उसकी क्या बता रहा है, उसका साइज बता रहा है कि वो मैन है, वो क्या है, वो छोटा है। तो मतलब ये क्या करता है, वे ओपिनियन, जो ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, जो किसी का ओपिनियन बताते हैं, किसी का साइज बताते हैं, किसी की एज बताते हैं, या किसी का शेप बताते हैं, किसी का कलर बताते हैं, वो सारे एडजेक्टिव किसके अंदर आते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब बताते कैसे हैं? जैसे कि अपन छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, दो फ्रेजेस बनाओ छोटे छोटे। जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे? नाइस मैन, है कि नहीं, स्मॉल मैन, ओल्ड मैन, रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, है कि नहीं। क्या टेबल कैसी है? रेक्टेंगुलर है। क्या बता रहा है? टेबल की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? रेक्टेंगुलर। तो किसके अंदर आ जाएगा, बताओ? ये शेप के अंदर आ जाएगा, शेप, है कि नहीं। अब रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट, पिंक शर्ट, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कलर। ये सब क्या हो गया? कलर। तो जितने भी ध्यान रखना, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ये सब किसके अंदर आते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर। अब अभी अपन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, डिटेल में नहीं आ रहे हैं कि नहीं। बस ध्यान देने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग हमारा कोई चीज को, है कि नहीं। क्योंकि अपन आज से आगे सेंटेंसेस चलाएंगे ना, सेंटेंसेस करेंगे, तो अपन को ये चीज चेक करनी पड़ेगी, ताकि दिमाग में धीमे धीमे बैठ जाए, प्रैक्टिस में आके ये सब चीज क्या करे, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए तुम्हारे। इसलिए मैं ये सब करा रहा हूं, है कि नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? इसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी बताता हूं। क्या बताता हूं? क्वांटिटी मतलब जैसे कि फ्यू, मेनी, लिटिल,
मच, सम, ऑल, ये सब क्या है बताओ? ये सब वे वर्ड हैं जो कि किसी नाउन से पहले आकर उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स, समझ रहे हो? कुछ किताबें, है कि नहीं? मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी क्या कर रहा है? स्टूडेंट से पहले आकर स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे कि लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज अपन बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कम ज्ञान खतरनाक होता है। मतलब क्या है इसका? लिटिल नॉलेज, ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है नाउ नॉलेज से पहले आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ज्ञान है लेकिन कितना है? कम है। तो ये क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी कि कम है भाई साहब उसके पास नॉलेज, है कि नहीं? मच, मच, मच शुगर, मच वाटर बोल सकते हैं ना, मच वाटर। तो ये क्या बता रहा है? ये भी शायद क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं? सम, ऑल, ये भी क्वांटिटी बताते हैं, समझ रहे हो? अब ध्यान रखना, जैसे कि फ्यू और सम, ये किसके लिए आता है? ये काउंटेबल है, क्या है? काउंटेबल, है कि नहीं? और लिटिल ये अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, समझ रहे हो? जैसे अपन बोल सकते हैं ना मेनी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को तो अपन गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो वो क्या है? काउंटेबल है कि नहीं? तो अपन इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए मेनी लगा देंगे, कि नहीं? अब जैसे लिटिल नॉलेज, क्या तुम नॉलेज को गिन सकते हो क्या? बताओ, गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना, तो वो किस में आएगा? वो अनकाउंटेबल में आएगा, है कि नहीं? तो नॉलेज अनकाउंटेबल है तो उसके लिए अनकाउंटेबल लगाएंगे, अगर बच्चे काउंटेबल है तो उसके लिए काउंटेबल लगाएंगे, सिंपल सी बात है। और ये दोनों हैं, ये दोनों में आते हैं, ये काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आप इसी से समझ रहे हो, पजेसिव एडजेक्टिव ये क्या करता है? पजेसिव का काम करता है, अधिकार बताता है, समझ रहे हो? अधिकार बताता है, माई, अवर, हिज, हर ब्रदर, जैसे कि हर ब्रदर, उसका भाई, ये क्या कर रहा है? ब्रदर से पहले आकर ना उसमें प्रेजेशन बना रहा है कि हर ब्रदर, समझ रहे? उसका भाई, आप समझ रहे हो? माई फादर, माई फादर, अब क्या कर रहा है? माई शब्द फादर से पहले आकर क्या बता रहा है? उसमें पजेशन बता रहा है मेरा, कि मेरे पिताजी है कि नहीं? आप समझ रहे हो? तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये नाउन से पहले आकर क्या करते हैं? नाउन पे पजेशन बनाते हैं। अभी फिलहाल में एक एक वर्ड को ऐसे ही समझ लो, समझ रहे? इसके बाद सेंटेंसेस कराएंगे तो उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करा देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लो, समझ रहे हो? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये सब क्या हो जाते हैं? वे शब्द जो कि नाउन से पहले आकर, ऐसे ये वाले शब्द है ना, ये नाउन से पहले आते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए ना। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव मतलब क्या? जो कि किसी ओपिनियन को बताए, किसी साइज को बताए, किसी एज को बताए, किसी शेप को बताए, किसी कलर को बताए, तो वे सब किसके अंदर आते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के। क्योंकि ये सब उसकी क्वालिटी ही तो है, ये सब उसकी क्वालिटी ही तो है, उसके अंदर ये क्वालिटी ही तो है सब। उसकी कलर है, कलर एकदम रेड टी शर्ट पहने है बंदा, तो क्वालिटी है उसके अंदर, है कि नहीं? अब उसके बाद आ जाओ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताते हैं, कम है, ज्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, नहीं है, ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटी को बताने वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो अधिकार बताते हैं उनको पजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार बताते हैं उनको पजेसिव एडजेक्टिव। अब उसके बाद ध्यान रखना, अब चौथे नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीस, दूस, ये सब क्या है? ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मतलब कि दर्शाने वाले, डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा करके दर्शाने वाले, है कि नहीं? मतलब कि जो इशारा करके दर्शाते हैं, जैसे जैसे अपन बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं? ये नाउन से पहले आकर, ये नाउन से पहले आकर क्या करते हैं? नाउन के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस कार, इशारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दैट कार, दिस बुक, दैट बुक, दीज गाइस, दूज गाइस, क्या है ये? क्या है ये सब? क्या है ये सब? ना किसी नाउन से पहले आकर उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का इशारा करते हैं, उसको इशारा करते हैं, समझ रहे हो? अब इसमें ध्यान रखना, ये दोनों किसके लिए हैं? ये दोनों सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और ये दोनों प्लूरल के लिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन एक एक करके बात करेंगे ना, तो अपन इन दोनों का यूज करेंगे। एक एक करके बात करेंगे, जैसे कि बुक के बारे में बात करेंगे ना,
तो अपन एक एक करके बात करेंगे। जैसे दिस बुक, एक बुक है ना, दिस बुक, तो एक एक करके बात करेंगे तब किसका यूज करेंगे, इसका। और ज्यादा होंगी तो दीज बुक, तब अपन इनका यूज करेंगे, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल में देखो, अब दूसरी बात, ये नियर के लिए और ये दूर के लिए, ये ऐसे ही, ये नियर के लिए और ये दूर के लिए, फार के केस में ये करेंगे। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई चीज सिंगुलर में है और पास में है तो अपन दिस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस बुक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जैसे कि दिस बुक। तो अगर एक किताब यहां पे है तो अपन क्या करेंगे, पास में है तो अपन बोलेंगे दिस बुक, अगर दूर है तो दैट बुक, दूर है तो क्या बोलेंगे, दैट बुक, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वैसे अगर किताबें एक से ज्यादा है तो दीज बुक, और एक से ज्यादा है और दूर है तो क्या करेंगे, दूज बुक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बुक नहीं, बुक्स बोलते हैं, आप समझ लो, थोड़ी बहुत हो जाता है कभी कभी। और वैसे इनको ध्यान रखना, थोड़ी आदत में पड़ गई है अपने लोगों की, तो उसको अपन एडजेक्टिव बोलते हैं, बेसिकली एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना इस चीज को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सा ही है सब कुछ, है कि नहीं। तो ये समझ में आ गए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या, जो दर्शाने का काम करते हैं, है कि नहीं। उसमें से ये दोनों सिंगुलर के लिए, ये दोनों प्लूरल के लिए। सिंगुलर में पास के केस में अपन दिस का यूज करते हैं, और सिंगुलर में दूर के केस में अपन दैट का यूज करते हैं। वैसे ही प्लूरल में पास के केस के लिए दीज का यूज करते हैं, और प्लूरल में दूर के लिए अपन दूज का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब उसके बाद 5वें नंबर पे आता है एडजेक्टिव का टाइप, उसे बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब क्या, वे एडजेक्टिव जो कि नंबर्स को शो करते हैं, क्या, जो कि नंबर्स में आते हैं नाउन से पहले, और फिर उसको शो करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बताने का शो करते हैं। बेसिकली एक बात ध्यान रखना, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की ही सब टाइप है। ये भी तो कुछ बताने का ही काम कर रही है, कम है ज्यादा है कि नहीं, पर ये क्वांटिटी में बता रही है, पर ये इसका सब टाइप है। ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये इसका सब टाइप है, मतलब है इसी के जैसा, काम यही कर रहा है, लेकिन ये किस में कर रहा है, ये नंबर्स में कर रहा है। न्यूमरल एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं, पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये नंबर्स में बता रहे हैं, है कि नहीं। जब नंबर्स में आते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव की सब टाइप न्यूमरल की सब टाइप कार्डिनल। इतना याद रखो कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल की कौन सी सब टाइप है, कार्डिनल। 1 2 3 आता है। और जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्या है, इसके अंदर क्लास के बारे में डिफाइन तो कर रहा है कि जो क्लास है वो पहली है कि नहीं। फर्स्ट डिवीजन, ये क्या है, ये बता रहा है कि डिवीजन जो बनी है वो पहली है, आप समझ रहे हो। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर ये रोमन में लिखे हैं ना, ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्डिनल में। कार्डिनल में क्या आते हैं, कार्डिनल में वे आते हैं जैसे 1 2 3, या फिर ऐसे अपन लिख देते हैं 1 2 3, समझ पा रहे हैं। और ये किसकी सब टाइप है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की सब टाइप है, दिमाग में डाल के रखना। क्वांटिटेटिव की सब टाइप न्यूमरल में दो होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, बस। अब उसके बाद आता है 6वें नंबर पे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव से मतलब क्या है, प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं, जैसे कि इटालियन, जैसे कि जर्मन, जैसे कि ब्रिटिश, अपन इसको यूज करते हैं नाउन से पहले। जैसे कि इटालियन पिज्जा, इटालियन पिज्जा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब जो पिज्जा है वो कौन सा है, इटालियन है, तो क्या हो गया, इटालियन पिज्जा से पहले आकर पिज्जा को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। तो नाउन पिज्जा है और क्वालिफाई पिज्जा को कर रहा है, तो नाउन क्वालिफाई कौन कर सकता है उस चीज को, एडजेक्टिव ही तो कर सकता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, इटालियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसका एक प्रॉपर नाम हो गया। जैसे सोल्जर, सोल्जर क्या है, एक नाम है कि नहीं। सोल्जर क्या है, एक नाम ही तो है, किसी कमेटी का नाम, जो आर्मी है उसको सोल्जर से बोल देते हैं। अब जब सोल्जर से बोल देते हैं, उसको अपन क्वालिफाई करेंगे, नाउन है, सोल्जर एक नाउन है, अब उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन आएगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की जगह पे कौन आ रहा है, जर्मन आ रहा है, जर्मन। तो जर्मन सोल्जर मतलब क्या हो गया, जर्मन सोल्जर से पहले आकर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि प्रॉपर नाउन है दो। तो प्रॉपर नाउन को कौन, प्रॉपर एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है इसको, है कि नहीं। जर्मन क्या एक प्रॉपर नाउन ही तो है, नाम ही तो है, पर वो एडजेक्टिव की जगह पे आ रहा है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। पर वैसे जर्मन तो एक नाम भी है, वैसे भी जर्मन, जर्मन के लोगों को क्या बोलेंगे, अपन जर्मन बोलेंगे। जैसे ब्रिटिश सोल्जर, समझ पा रहे हो आप। तो ये सब क्या थी, एडजेक्टिव की सब टाइप थी, है कि नहीं। अब देखो, मैं वीडियो फिर से इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो को फिर से देख लेना स्टार्टिंग से, ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। और ध्यान रखना, वीडियो को ना 1 2 बार देख लिया करो,
ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे ही बार बार क्लास में एंट्री मार के एग्जिट होने से कुछ होता नहीं है, वीडियो कंप्लीट चेक किया करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।